इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ बिलीव्स, बट यहाँ पे कुछ ऐसे बिलीव्स भी हैं जिनके पास कोई लॉजिकल रीजंस ना होने के कारण उनको सुपरस्टिशंस कह दिया गया। बट मैं आज आपको उन बिलीव्स के लॉजिकल साइंटिफिक रीजंस दूंगा कि आप इन बिलीव्स को अब सुपरस्टिशंस नहीं कहेंगे। बिलीफ नंबर 10, मंदिर में नंगे पैर जाना। हम जब भी मंदिर जाते हैं तब आपने एक चीज़ फील किया होगा कि मंदिर का ऑरा और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही हाई होता है। तो इसी हाई एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए हम नंगे पैर जाते हैं ताकि मैक्सिमम ऑफ एनर्जी हमारे पैरों से ज़मीन के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारे माइंड तक पहुँचे, जिससे हमारा माइंड पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। बिलीफ नंबर 9, अभिषेक ऑफ शिवलिंग। आपने आसपास के इलाके में कभी कोई दीवार बनते देखा होगा, तो जब वो दीवार बन जाती है तब बनने के बाद उसमें ऊपर से पानी डाला जाता है। सेम यही रीज़न शिवलिंग के साथ भी होता है। शिवलिंग एक बहुत ही पुराना स्टोन होता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको और मजबूती देने के लिए उसमें ऊपर से मिल्क और हनी डाला जाता है ताकि स्टोन की बॉन्डिंग मजबूत बनी रहे, वो कभी क्रैक ना हो और एट लास्ट वो स्टोन प्रिजर्व हो। बिलीफ नंबर 8, फीडिंग क्रोज बिफोर मील। इलॉजिकली अगर हम इस बिलीफ का एक्सप्लेनेशन दें तो क्रोज को हमारे एंसेस्टर्स कहा जाता है, बट अगर हम लॉजिकली देखें तो पहले के लोग बहुत ही स्मार्ट थे। वो जब भी कोई खाना बनाते थे तब उससे पहले क्रो को खिलाते थे। वो इसलिए क्योंकि अगर कौवा एक ऐसा जानवर है जो सब चीज़ खा सकता है, पर वो ऐसा खाना कभी नहीं खाएगा जिसमें जहर हो या उसमें पॉइजन हो। इसलिए पहले के लोग क्रो को खाने से पहले खाना खिलाते थे ताकि अगर बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट अगर खाने में कोई पॉइजन हो तो कौवा उसे डिटेक्ट कर ले और वो पॉइजन खाने से बच जाए। फैक्ट नंबर 7, अंधेरा होने के बाद झाड़ू ना लगाना। पहले की एजेस में बल्ब और लाइट्स नहीं थे, लोग लैंप ही जलाते थे। इसीलिए अगर अंधेरा होने के बाद वो झाड़ू लगाते तो बाय मिस्टेक वो घर की कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ झाड़ू से घर के बाहर फेंक सकते थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती। इसीलिए बिग लॉस ना हो, इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने ये रूल बनाया कि शाम के बाद झाड़ू ना लगाएं। बिलीफ नंबर 6, घर से दही चीनी खा के निकलना। का लॉजिकल रीज़न ये है कि दही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा कर देता है, जिस वजह से हमें घर से बाहर जाने पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होती। और वो चीनी जो हम दही में मिला के खाते हैं ना, वो हमारे लिए एक ग्लूकोज का सोर्स होता है जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। बिलीफ नंबर 5, रात को पीपल के पेड़ के नीचे ना जाना। वैसे तो इसके बारे में कई सारी स्टोरीज हैं कि रात में पीपल के पेड़ पे चुड़ैल या कोई भूत होता है, बट इसका लॉजिकल रीज़न ये है कि पीपल का पेड़ बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है दिन के टाइम, बट रात में ये उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने लगता है। अगर हम इसके नीचे से निकलेंगे तो हमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने एक और रूल बनाया कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। वाओ, कितने इंटेलिजेंट थे हमारे एंसेस्टर्स। बिलीफ नंबर 4, लेडीज का सिंदूर लगाना। वैसे तो सिंदूर लगाना मैरिटल स्टेटस को दिखाता है, बट सिंदूर लगाने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि सिंदूर लाइम, टर्मरिक और मर्क्यूरी का मिक्सचर होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। वैसे तो महिलाएं घर में बहुत काम करती हैं, जिसकी वजह से उनको कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इसलिए सिंदूर उनके बालों में फंगल इन्फेक्शंस को नहीं होने देता। बिलीफ नंबर 3, बालों में मेहंदी लगाना। मेहंदी एक नेचुरल रिलैक्सेंट होता है। महिलाएं और पुरुष अगर इसको अपने बालों में लगाएं तो उन्हें हेडेक की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा।
मेहंदी में एंटीवायरल एंड एंटी फंगस जैसे कई गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। बिलीफ नंबर 2, ज़मीन पर बैठ के खाना खाना। जब हम ज़मीन पे अपने लेग्स क्रॉस करके बैठते हैं तो इसको योगा में सुख आसन कहा जाता है। जब हम इसमें बैठते हैं तब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड हो जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तब हम खाना अपने मुंह में लेने के लिए थोड़ा आगे झुकते हैं और फिर वापस जाते हैं। इस मूवमेंट की वजह से हमारे पेट और लीवर में जो नेचुरल डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो अच्छे से निकल पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। बिलीफ नंबर 1, कुछ फिक्स डेज पे बाल न काटना। कुछ फिक्स डेज पे बाल कटवाना इज़ अ गुड वाटर मैनेजमेंट एंड सेविंग टेक्निक। इस टेक्निक का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं।